हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी ने भी चुनाव जीतने और प्रत्याशियों को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। गुरुग्राम में बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, तो हरियाणा में लोगों का जो माहौल है, जो उनका रिस्पॉन्स है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसको लेकर के सारी संगठनात्मक और व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और 2 सांसदों को हिरासत में ले जाने पर विधायक चिरंजीव राव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। देखिए, मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम जनसभा भी कर रहे हैं, डोर टू डोर का कार्यक्रम हमने पिछले 3-4 दिन से चला रखा है। शक्तिनगर हम लोग गए और उसके बाद कल सेक्टर हमारा वार्ड 10 में हुआ। आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। हमारी सोच यही है कि ज्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, अपनी बात को पहुँचाएं, और जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि 1 अक्टूबर को एक वोट हाथ के निशान पर लगाकर 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पूरी विधानसभा में जितनी भी है उनमें सबसे ज्यादा वोटों से रेवाड़ी जनता मुझे जिताकर भेजेगी। हिसार में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता और जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल का ये कहना है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो 6 महीने में बीजेपी सरकार गिरा देगी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी हार मान चुकी है। सारा देश जान चुका है कि बीजेपी सरकार ने हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, जबकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने इसी प्रकार हिमाचल और राजस्थान में चलती सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की थी। हिमाचल से 6 विधायक उठाकर पंचकुला लाए गए और राजस्थान की गहलोत की सरकार में 14 विधायक गुड़गांव के आलीशान होटल में ठहराकर सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की थी। ये सारा खेल देश की जनता ने देखा था। हरियाणा सरकार के एक मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम 6 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। इसका मतलब साफ सिद्ध है, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, अपनी हार मान चुकी है। और जहां तक कि ये मामला चुनाव आचार संहिता में ऐसा बयान देना चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना है और चुनाव आयोग को। फरीदाबाद में दहेज के लोभी पति ने दहेज की डिमांड ना पूरी होने पर सिर पर वार करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही बेटी का घर बसाने के लिए परिजनों ने 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन आरोपी पति का पेट नहीं भरा था। ये जानकारी 1 दिन पहले ही मृतक महिला ने फोन कर अपने परिजनों को बताई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला है पूरा, किस तरीके से मामला? जी, लड़की को बार बार परेशान करते थे दहेज के लिए। इससे पहले भी कई बार उन्होंने दहेज की डिमांड करी, 1-2 बार हम लोगों ने पूरी भी की है। उसके बावजूद भी उनको बार बार प्रताड़ित करते रहते थे। क्या मांगते थे? गाड़ी के लिए कहता था उसका बाप, कभी किसी के लिए कहता हम इसको तलाक दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब उसको बार बार परेशान करते थे। फिर उसके बाद में हम ज्यादा जब परेशान हो गए तो हमने लड़की को अपने घर पे रोक लिया। घर पे रोकने के बाद में फिर
उसके लड़के के मामा, उसके पिताजी और लड़का सब 4-5 आदमी जो भी आए थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी है, अब आगे से कोई ऐसी बात नहीं आएगी, ना कोई शिकायत आएगी। खबर सोनीपत से है, जहां के मूर्थल थाना क्षेत्र के गांव भिगान में शराब के नशे में युवकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें अंकित नाम के युवक को चाकू लग गया। घटना के बाद खून से लथपथ घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने हत्या के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिनांक 22-23 अगस्त की रात को कंट्रोल रूम सोनीपत से थाना मूर्थल में सूचना प्राप्त हुई कि अंकित निवासी बघान को मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल सोनीपत लाया गया है। जिस सूचना पर थाना पुलिस सरकारी अस्पताल में पहुंची तो मृतक अंकित के चाचा संजय ने बताया कि रोहित ने पुरानी रंजिश रखते हुए अंकित को चाकू मार दिया और मुझे देख के मौके से भाग गया। अस्पताल लाते वक्त अंकित ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। सूचना ये मिली थी जी, उनका झगड़ा हो गया और फोन आया था 10:30 पौने 11 बजे। अच्छा, क्या नाम था उनका जी? अंकित जी। मरने वाले का क्या नाम? अंकित जी। अच्छा, कौन से गांव का था? भिगान से। क्या मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से ये मांग है जी, सजा दी जाए उनको। रेवाड़ी शहर के पटौदी रोड स्थित ITI के सामने बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान 2 लोगों को 8 गोलियां लगी हैं। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों घायलों को शहर के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो है उन्होंने ये करवाई है, कोई एक जमीन का कोई मैटर है इनका उसमें। और पीछे भी मेरे भाई के 7 अक्टूबर महीने में पिछले साल इन्होंने गलत मतलब कि केस लगवा कर इसको भीतर करवा दिया था। अब कितने लोगों को लगी है? अब एक तो मेरे भाई योगेश को लगी है और एक इसके साथी छावड़ी उसको लगी है। योगेश तो अपने घर से दुकान से घर रखता है। मेरे फादर की दुकान खाद बीज की। आज सूचना मिली थी कि पटौदी रोड पे नजदीक ITI के पास गोलियां चली। सूचना पाकर हम मौके पहुंचे हैं। यहाँ आने के बाद पता लगा कि भाई योगेश सैनी है, गोकलगढ़ गांव का रहने वाला है और एक है उसका साथी अंदर यहाँ प्रॉपर्टी का एक ऑफिस है उसमें बैठे हुए थे। 2 लड़के आए जिन्होंने फायर किए हैं और जो अब तफ्तीश जारी है, इंजर्ड हॉस्पिटल में है। कितनी राउंड फायर हुए? लगभग 8 राउंड के आसपास। अच्छा, अभी घायलों से अगर मिले हो तो क्या कुछ? नहीं, अभी घायलों से नहीं मिल पाया हूँ मैं। आगे की क्या कुछ कार्रवाई करी? आगे की है मौके से साक्ष्य उठा दिए जा चुके हैं। अब हॉस्पिटल में जाके इंजर्ड से मिलने के बाद आगे की कार्रवाई। मेरे कुछ साथी है, अपने 2 भाई है, उनका जमीनी प्रॉपर्टी पे कोई बातचीत चल रही थी। तो गोकलगढ़ का एक नितिन जो ये गाड़ी फाइनेंस की उठाता काम कर रखा है, उसने अपने शूटरों के जरिए अपने कुछ बंदे भेजे। एक मोहित अनाड़ी लड़का जिसने जिम कर रखी, एक विक्की ढाइना, एक सुधीर मोटा, एक कृष्ण लाला कोसली का। ये चारों आए और आकर यहाँ इन्होंने जैसे गोलियां चला दी मेरे साथियों पर। उनको 2 को चोट लगी है और हम ठीक है। आप तीनों बैठे हुए थे? हाँ जी। कौन कौन बैठे हुए थे? एक योगेश सैनी, एक रविंदर रवि सालावासकर, योगेश सैनी गोकलगढ़ का। छावनी बस स्टैंड पर एक लावारिस बैग मिलने से आने जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल नजर आया। थोड़ी देर में ही पुलिस ने बस स्टैंड परिसर में पड़े बैग के आसपास पुलिस का पहरा बैठा दिया और लोगों को वहां आने जाने से भी रोक दिया। इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और बैग का मुआयना किया, लेकिन बैग खोलते ही उसमें कुछ कपड़े और मोबाइल चार्जर निकला। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और पड़ाव थाना के SHO देवेंद्र ने बताया कि एक मॉक ड्रिल थी। देखिए, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पर्पज से मॉक ड्रिल की जाती है और जैसे कि बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार की भीड़ भाड़ के क्षेत्र है, उनमें मॉक ड्रिल करना अति आवश्यक है।
जिससे संदेश जाता है कि पुलिस और पब्लिक का सामंजस्य है और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जागृत होती है। देखिए, विद इन 22 मिनट्स में स्पॉट पे विजिट हो चुकी थी। उसमें जैसा कि एक्सरे मशीन के द्वारा चार्जर इसमें विजिबल हुआ है। चरखी दादरी पुलिस ने फर्जी सीएम फ्लाइंग बनकर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की और रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गांव सावड़ व बाढ़ा स्थित मेडिकल स्टोरों पर फर्जी सीएम फ्लाइंग बनकर छापेमारी की गई, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक से रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 गाड़ी बरामद की गई हैं। आरोपियों को चरखी दादरी अदालत में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड हासिल की गई है। सावड़ गांव में शर्मा मेडिकल स्टोर पर फर्जी सीएम फ्लाइंग ने रेड करके उनसे पैसे ऐंठे हैं और ऐसा ही वाकया फिर 21 तारीख को बागड़ा में भी हुआ था, जिसमें 4 तो पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, जिसमें एक महिला पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रही थी। तो उन दोनों वारदातों पर अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें हमारी सीआईए टीम ने उनमें से 3 व्यक्तियों को गांव मोखरा से गिरफ्तार कर लिया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया है और उनसे 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। खबर रतिया से है, जहां नशीली दवाइयों की बिक्री की सूचना मिलने पर ड्रग विभाग और पुलिस की टीम ने शहर के पालिका बाजार में एक मेडिकल हॉल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान ड्रग विभाग की टीम ने मौके से नशे के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले 700 के करीब कैप्सूल बरामद किए। तो वहीं कुछ अन्य खामियां पाए जाने पर विभाग की टीम ने संबंधित मेडिकल हॉल को सील कर दिया। इस पे जो ड्रग इंटॉक्सिकेंट यूज होती है वो मिली थी, इसलिए हम ये सेल परचेज दिखा नहीं पाए उस चीज की, इसलिए हमने टेम्परेरीली इसको सील कर दिया। कौन सी दवाइयां मिली? इसमें मेनली प्रेगाबलिन नहीं मिली। हाँ, ये हमारे पुलिस स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने इनको कैप्सूल्स को पकड़ा है। और भी जांच की जाएगी? हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़ दिया हमने, आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, जांच चलेगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर खंड के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ खंड सचिव सतपाल सिंह ढाका और जिला सचिव देसराज मास्टरा ने बताया कि स्कूलों में शिक्षा, बच्चों और शिक्षकों से संबंधित किसी भी नीतिगत समस्या का समाधान नहीं किया गया है। ट्रांसफर ड्राइव, ओपीएस, गेस्ट टीचर्स, कौशल टीचर्स और एनएसक्यूएफ टीचर्स को पक्का नहीं किया गया, जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ फतेहाबाद का जिला सचिव देसराज माजरा, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने पूरे हरियाणा में 22 और 23 तारीख को काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज करने का फैसला किया है। इसके लिए हमारे पूरे अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सरकार बार बार विरोध प्रदर्शन करने के बाद और ज्ञापन देने के बाद भी बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। जैसे हमारे जो अतिथि अध्यापक है, नूंह जिले के कंवरसीका गांव के सरपंच पहलू खान को उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा के द्वारा सस्पेंड किया गया था, जिसकी अपील सरपंच पहलू खान ने कमिश्नर संजय जून फरीदाबाद मंडल से की थी। इस मामले में कमिश्नर फरीदाबाद मंडल संजय जून ने सरपंच के खिलाफ उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा द्वारा निकाले गए आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है। आयुक्त फरीदाबाद मंडल संजय जून ने अपने आदेश में कहा है कि मुकदमा नंबर 338 दिनांक 30 दिसंबर 2021 उसके सरपंच ग्राम पंचायत चुने जाने से पूर्व का है और आज तक माननीय न्यायालय ने उसके विरुद्ध आरोप तय नहीं किए हैं।
परसों 21 तारीख में डीसी साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। तो 22 तारीख को मैं कमिश्नर साहब ने फिर मुझे वो दे दी थी, स्टे ऑर्डर दे दिए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि जो ये आदमी है हाजी सुबराती है, इसके एक भतीजा है एक्स सरपंच शौकत, उसका लड़का रोबिन है, एक अमजद है, इन लोगों ने बड़े घोटाले कर रखे हैं। 2005 से लेकर आज तक कोई 16 तक का आज तक कोई रिकॉर्ड जमा नहीं किया इन्होंने। फरीदाबाद से है, जहां टूरिज्म विभाग ने 7 महीने से काम के पेमेंट का भुगतान नहीं किया। जानकारी के अनुसार सूरजकुंड मेले को लेकर फरवरी में टेंडर के तहत काम किया था। ठेकेदार के मुताबिक उसने पेमेंट के लिए टूरिज्म विभाग के फरीदाबाद अधिकारियों समेत मुख्यालय के अधिकारियों तक गुहार लगा ली। जिला उपायुक्त से 4 बार मिलकर अपनी समस्या बता दी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करने के बावजूद कोई हल नहीं हुआ। अब परेशान होकर ठेकेदार ने मीडिया से गुहार लगाई है कि उनकी परेशानी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और उनको उनके किए काम के पैसे मिल सकें। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव दयालपुर से बिलोंग करता हूँ और पीओडी वेंडर के अंदर काम करता हूँ। वैसे एक आपने शिकायत बताई है कि आप लगातार 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, जूतियां घिस गई हैं, लेकिन अधिकारी आपकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है, पूरी बात बताएं आप। मामला ये है कि सूरजकुंड का जो मेला लगता है उसके अंदर बैरिकेडिंग का काम हमने किया था और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी उसमें आई थी, हेलीपैड वगैरह बने थे, सारा प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, चंडीगढ़ का प्रशासन, हरियाणा प्रशासन सारा मौजूद था। तो सारा काम उनकी प्रेजेंस के अंदर किया था हमने। तो शाम स्थित आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खंड स्तरीय कल्चरल फेस्ट 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी राज सिंह यादव ने की। अपने संबोधन में बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खंड शिक्षा अधिकारी राज सिंह यादव ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की महत्वता पर प्रकाश डाला है। वहीं सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के जज व विभिन्न स्कूलों के इंचार्ज उपस्थित रहे। खेल हो, चाहे वो इस तरह का कल्चरल फेस्ट हो, सभी में जो है बच्चों के लिए समय समय पर कैलेंडर जारी करते हैं और उसी कैलेंडर के अनुसार बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं। अभी मैंने एक ही डांस देखा, डांस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक परिवर्तन देखा कि लड़कियों और लड़कों में जो फर्क है। यमुनानगर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल इसी दिन चंद्रयान ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जिसको लेकर यमुनानगर जिले के पंजीकृत इसरो स्पेस ट्विटर स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन ने शिक्षा विभाग यमुनानगर के सहयोग से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दिन को खास बनाने का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों को सम्मानित करना था। खासकर चंद्रयान 3 की सफलता, जिसने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। आज हम लोग यहाँ पर स्मार्ट सर्किट स्पेस ट्यूटर एनजीओ की हेल्प से इस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नेशनल स्पेस डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम था ये इतना अद्भुत रहा है। इस एनजीओ की मदद से आज बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का जो नेशनल स्पेस डे है, इसके पीछे मनाने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, जो कि इसरो की स्पेस ट्यूटर भी है। आज हमने नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया क्योंकि आज ही के ही दिन पिछले साल 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लैंडिंग हुई थी मून के ऊपर। तो आज हमने बच्चों का एक सेशन रखा जिसमें बच्चों को पूरा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बताया गया, कैसी उसकी लैंडिंग हुई, कैसी उसका रोवर ने निकल के वहां पे साइंटिफिक पैरामीटर्स को नोट डाउन किया। आज का दिन पिछले साल आज ही के दिन चंद्रयान 2 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी और आज के दिन इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम ऊंचा किया था।
पूरा देश आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता है कि पूरे वर्ल्ड में भारत ने अपना बहुत नाम कमाया। उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। आज ये पहला साल, 1 साल पूरा हो चुका है उस लैंडिंग को। तो आज ये इसरो की जो टीम आई हुई थी, इन्होंने आज बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को आज इतनी अच्छे तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में पूरी डिटेल में इन्होंने बच्चों को बताया। मेडिकल के स्टूडेंट हूँ और मेरा बचपन से सपना है कि मैं साइंटिस्ट बनूं, और आज नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है और स्कूल में क्विज कंपटीशन भी हुआ और बच्चों ने जवाब देने प्राइज भी मिला और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मुझे आगे चंद्रयान 4 और 5 के लिए भी जानकारी मिली कि कब लॉन्च होगा, उन सब के बारे में भी बहुत जानकारी मिली। और वर्चुअल रियलिटी से हमने सोलर सिस्टम को देखा और हमने रॉकेट भी लॉन्च करके देखे। आज हमने नेशनल स्पेस डे प्रोग्राम मनाया स्कूल में और उनसे रिलेटेड लोग आए थे जिन्होंने इससे रिलेटेड क्विज करवाया और हमें प्राइज भी दिए। और हमने वर्चुअल रियलिटी देखा जिसमें कि हमने सोलर सिस्टम से रिलेटेड देखा, उसमें सन था और स्टार से। और मैं अपने प्रधानमंत्री और टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये हमें जानकारी दी इससे रिलेटेड। और मेरा बचपन से सपना है साइंटिस्ट बनने का। आज का दिन जी हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव का दिन रहा। आज के दिन पिछले साल हमारे देश के चंद्रयान ने साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी चांद के ऊपर। तो आज का दिन तो हमारे पूरे देश के लिए बहुत गौरव का दिन रहा है जी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सौजन्य से आयोजित 3 दिवसीय 7वें ऑल इंडिया नृत्य प्रतियोगिता में अंबाला शहर की चिनेशा जैन ने पंजाबी फोक नृत्य प्रस्तुत कर फोक नृत्य श्रृंखला में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न प्रदेशों से आए सैकड़ों प्रत्याशियों को अंबाला की चिनेशा ने पछाड़कर ये सफलता हासिल की। चिनेशा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने फोक डांस गुरु अनिल महंत और क्लासिकल नृत्य गुरु अनुराधा को देते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से ये मुकाम हासिल हुआ है। एंड मेरा वहाँ पे भंगड़ा में एंड सेमी क्लासिकल ग्रुप में प्रथम स्थान आया है। वहाँ पे 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे एंड मुझे वहाँ पे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा है। ये डॉक्टर सानवी जेठवानी जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था एंड ये मेरा 4th नेशनल है जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ लगातार 4थी बार। मुझे असल में प्राइज तभी मिल गया था जब जजेस ने मेरे परफॉर्मेंस के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दी एंड जब ऑर्गेनाइजर ने प्राइज के टाइम पे मुझे ये बोला कि आपके नाम में क्या रखा है, आपका डांस बोलता है। और जो ये हमारा फंक्शन हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था जिसका नाम सप्तरंग फेस्ट था, जहाँ पर तकरीबन 2000 से 2500 तक की टीमें आई थी, जिसमें हमारी 6 आइटम्स जैसे कि 3 सोलो, 2 डुएट और 1 ग्रुप। तो हमारी जितनी भी आइटम थी वो सभी फर्स्ट आई हैं। हर खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।